नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब कोई नेता अपने बल पर राजनीतिक ऊंचाइयों को छूता है, खुद अपने संघर्ष से राजनीतिक शिखर पर पहुंचता है, तो उसका काम करने का अंदाज ही कुछ अलग होता है और वो जनता के लिए निर्भीक होकर काम करता है। वो किसी के इशारे पर काम नहीं करता है। निर्भीक होकर वो साहसिक निर्णय लेता है और अपने विजय रथ को आगे बढ़ाता है। कल शिक्षकों के हित में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलपति विजय ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, वाकई में वो काबिले तारीफ है और राज्य के लोगों का दिल जीत लिया है। इसका परिणाम चाहे जो भी निकले, लेकिन अपने राज्य के शिक्षकों के लिए इतना बड़ा कदम उठाने का साहस तो दिखाया है। ऐसा साहसिक काम वो मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है जिन्हें वो कुर्सी अपनी क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि किसी के दया दृष्टि के आधार पर मिला हुआ है। तमिलनाडु विधानसभा ने 25 अगस्त दिन मंगलवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके केंद्र की बीजेपी सरकार से अनुरोध किया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को उनकी लंबी सेवा और नौकरी की सुरक्षा को देखते हुए टेट से हमेशा के लिए छूट दी जाए। यह सरकारी प्रस्ताव स्कूल के शिक्षा मंत्री राजमोहन द्वारा पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा ने केंद्र की बीजेपी सरकार से आग्रह किया है कि वह यह छूट देने के लिए आरटीई एक्ट अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन करे और एनसीटीई के माध्यम से एक स्पष्ट आधिकारिक नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी करे। प्रस्ताव में केंद्र से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को बिना किसी रुकावट के प्रमोशन सहित उनकी सेवा से जुड़े लाभ उन्हें मिलते रहे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश के बाद तमिलनाडु में लगभग 3,28,701 सरकारी स्कूल शिक्षकों को प्रमोशन पाने के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें आगे यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर अपने 29 मई 2026 के फैसले में सभी सेवारत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करने का निर्देश दिया है। इस प्रस्ताव का क्या असर होगा? क्या राज्य सरकार ऐसा कर सकती है या नहीं? संविधान इस संबंध में क्या कहता है? इन सब चीजों का विश्लेषण तो हम किसी और अंक में करेंगे, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यदि देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने विधानसभा में इस तरह के प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेज दे, तो केंद्र सरकार निश्चित रूप से दबाव में आ सकती है और केंद्र सरकार को आरटीई एक्ट के सेक्शन 23 में संशोधन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जो काम देश के सांसद संसद में इस संबंध में आवाज उठाकर नहीं कर सके, वो काम इस प्रक्रिया के माध्यम से करवाया जा सकता है। लेकिन अफसोस कि आज ज्यादातर राज्यों में मुखिया केंद्र सरकार के टट्टू ही बैठे हुए हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वे ऐसा प्रस्ताव अपने विधानसभा में पास करके केंद्र सरकार को भेज सके। ऐसा करना उनके हैसियत की बाहर की बात है, क्योंकि वे दया दृष्टि के पात्र हैं। जबकि शिक्षा मंत्री ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और इसे देखना राज्य सरकारों का काम है। जितने भी सत्तारूढ़ दल के राज्य सरकारें हैं, जितना दिमाग वे विभागीय टेट के आयोजन को लेकर लगा रहे हैं, यदि वे इस संबंध में प्रधानमंत्री से समय लेकर उनके साथ मीटिंग कर लें और इन तथ्यों को यदि उनके समक्ष स्पष्ट रूप से और सही तरीके से रखें, तो इसका समाधान चुटकी में निकाला जा सकता है। क्योंकि
हम सभी यह जानते हैं कि आरटीई एक्ट में या उसके किसी भी संशोधन में सेवारत शिक्षकों के लिए टेट पास करने की कोई बात नहीं कही गई है। अर्थात आरटीई एक्ट को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की बात पूरे एक्ट में और न ही किसी संशोधन में कही गई है। लेकिन सत्तारूढ़ दल के किसी भी राज्य सरकार में प्रधानमंत्री से इतनी बात करने का ना ही तो उनमें हिम्मत है और ना ही साहस। वे केवल शिक्षकों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। आखिर हर चुनावी भाषण में डबल इंजन की सरकार की बात क्यों की जाती है? क्यों ऐसी बात की जाती है कि यदि राज्य में वही सरकार हो जो केंद्र में है, उससे राज्यों को बड़ा फायदा मिल सकता है। आखिर वो फायदा क्या है? जब राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों की समस्या को केंद्र तक नहीं पहुंचा सकती है, इस संबंध में प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उसका हल नहीं निकाल सकती है, तो ऐसे डबल इंजन सरकार की क्या उपयोगिता है? अक्सर चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते होंगे कि 1 और 1 2 नहीं 11 होता है। यहाँ तो 1 और 1 केवल 1 ही हो रहा है, 2 भी नहीं हो रहा। 11 की बात तो छोड़ दीजिए। अंत में एक बार फिर से तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलपति विजय को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने शिक्षकों के हित में इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।